आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। चलो ना। क्या हुआ पुत्र? अंधेरा। लो, हो गई रोशनी। अरे आओ ना। अंधेरे से डर लगता है? पुत्र, जब आंखें अंधेरा देख रही हो ना, तो मन की रोशनी देखना सीख, डर निकल जाएगा। अब तो अपने किसी भी काम के लिए ना इस कमरे को इस्तेमाल कर सकती है। पता है, कुछ दिन पहले रुद्र को म्यूजिक का भूत सवार हुआ था, तो उसने ये कमरा बनवा लिया। ये कमरा तो मेरे पूरे घर से बड़ा है। मेरा मतलब मेरे भाई साहिल के घर से। घर उसका है, मैं सिर्फ साथ रहती हूँ। लेकिन अब पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मैंने मना कर दिया है। अब कोई भी तेरे घर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना, तो सीधा मुझे आके बोलो। जो चाहिए था आपने बिना मांगे ही दे दिया। चल, चलती हूँ मैं, हाँ? अपना ध्यान रखना। हेलो, तुझे पता है तेरी बहन कहाँ है? क्या? हेलो, आप हो ना? अनिका, सिर्फ एक मंथ है, मुझे हर फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेस चाहिए। तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ, वैसे एक लास्ट ईयर की ड्रेस तो है, पर अब मैं उसमें फिट नहीं आती। तू 1 साल पुरानी ड्रेस की बात कर। मैं तो पिछले साल पुराने शॉल में भी ना फिट आऊं। पता है किसकी प्रॉब्लम है? ये सब संस्कारों की प्रॉब्लम है। What? अरे जब हम बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते ना, फूलो फलो, हम भूल जाते हैं। तू कभी भी नोटिस करना, ये जो संस्कारी लोग हैं ना, ये थोड़े हेवी साइड में ही होते हैं। अरे तू अनूप जलोटा को ले ले, आलोकनाथ को ले ले, सूखे सड़े तो तेरे भाई जैसे होते हैं। मुझे तो लगता है अपने मम्मी पापा को हाय हेलो भी नहीं कहते, इसलिए कोई आशीर्वाद देता ही नहीं। आशीर्वाद कौन देगा उन्हें, बोल? कोई अगर आशीर्वाद देगा भी ना, तो 2 दिन बाद देगा, बोलेगा ये लो डबल आशीर्वाद, इंटरेस्ट के साथ लौटा दिया है। कहना तो नहीं चाहिए, पर बड़े सड़ू हैं तेरे भैया। गॉड, ये लड़की कितना बोलती है, लगता है नींद में भी बड़बड़ाती होगी। मैं तो इतना बोलती हूँ ना कि मैं अपनी नहीं, मैं तो दूसरों की नींद में भी बड़बड़ाती हूँ। लेकिन एक बात बताऊं, जो मन के साफ होते हैं ना, वो ही ज्यादा बोलते हैं। या गुन्ने तो तेरे भाई जैसे होते हैं। गुन्ने क्या है? तुझे गुन्ने नहीं पता? अरे गुन्ने वो होते हैं जो अपनी मन की बात मन में रखते हैं। बड़े चंट होते हैं ऐसे लोग। सर, खन्ना दिस साइड। ऑर्डर पूरा हो गया। घर टूट गया? नहीं सर, घर तोड़ने से तो रोक दिया है हमें। क्या तुमने कहा ऑर्डर पूरा हो गया? सर, दादी का ऑर्डर, उनका फोन आया था, उन्होंने मना किया है, कोई भी घर को हाथ नहीं लगाएगा। दादी, आपने आज तो इसे बचा लिया, देखते हैं आगे कब तक बचा पाएंगे। ओ लेट्स गो, अनिका दी से चैटिंग करते हैं। अनिका दी, इस घर में सबको हो क्या गया? शी स्टार हो समथिंग, सबको उसी से बात करनी।
पप्पा मोना क्या चाहिए? पप्पा मोना कहाँ है? बोलो। हाँ? मोना! मोना! उस दिन वो सगाई में मुझे नहीं पता था मेरी वजह से बात इतनी बढ़ जाएगी। आप भैया और प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? क्या कहना क्या चाह रहे हो? आई एम सॉरी रेसल दीदी, मेरी वजह से सगाई के पीछे प्रॉब्लम में आप दोनों हो गए। ये एक्चुअली कहने की कोशिश कर रहा है दैट आई एम सॉरी अनिका दीदी, सगाई के रिहर्सल्स के दौरान आपके और शिवाय के बीच में झगड़े इसकी वजह से हुए थे। डोंट माइंड। ये एक्चुअली सबसे छोटा भाई है ना, इसलिए बहुत पैम्पर्ड है। आज तक इसने किसी को भी सॉरी नहीं कहा है, इसलिए जब आपको आज सॉरी कह रहा है ना, तो ये मिस्टर डम्बेल ओबरॉय से फम्बेल ओबरॉय बन गया। वो उस दिन चुन्नी ओढ़ के मैंने आपको मून के पास खड़ा किया था ना, तभी भैया ने वो वर्ड बोला। There's a reason कि कूड़ा सड़क पर रहता है, because it belongs there. कूड़े को घर पर लेकर नहीं आते। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ तो मंदिर में जब उन्होंने लाइन तोड़ी ना, और मैंने उनका कांच तोड़ दिया। विंडस्क्रीन। हाँ वही वही। फिर हुई गोबर वाली लड़ाई। मैंने गोबर लिया और उनकी कार पे मारा। तुम्हारे भैया नाराज हो गए, हेलीकॉप्टर मंगवा लिया उन्होंने। क्यों चौपर? हाँ अरे भाई, मैं चंपा में, वो हेलीकॉप्टर में। चंपा? मेरी स्कूटी, मैं चंपा में, वो हेलीकॉप्टर में। पर फिर भी फार्म हाउस में मैं उनसे पहले पहुंची। उनका हेलीकॉप्टर पंचर कर दिया मैंने। पर मैंने देखा है कि आज तक जितनी लड़ाइयां हुई है ना, आखिर में जीत मेरी हुई है। पर शिवाय तो कभी भी नहीं हारता, हर आर्ग्यूमेंट में उसका ही तो लास्ट वर्ड होता है। शिवाय सिंह ओबेरॉय को कोई नहीं रोक सकता, ना ही कोई इंसान, ना ये नेचर। होगा उनका लास्ट वर्ड, फुल स्टॉप होता है मेरा। इसे कंजी आंखों वाले ना मैंने बड़े देखे हैं। फिर हुई पानी वाली लड़ाई। पानी वाली लड़ाई? आप लोग को नहीं पता? नहीं। अरे मैंने पानी लिया और सीधे मारा उनके मुंह पे। अरे आप लोग क्यों डर रहे हो? आप लोग को मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो मतलब आप हम पे गोबर और पानी नहीं फेंकेंगी ना? पागल हूँ क्या मैं? क्यों करूंगी मैं ऐसा? आप लोग बहुत अच्छे, आप लोगों से तो मैं बातें करूंगी। और हाँ, मुझे ये जानना था, मैं तब से ना ऐसे मन उतावला हो रहा था, आपके बाल इतना शाइन कैसे करते हैं? आप शिका का यूज करते हो कि वो रीटा यूज करते हो? एक्सक्यूज मी? और आपसे मुझे फिटनेस टिप्स लेनी है। वो तो मैं आपको दे ही दूंगा। पर जब मैंने आपको लास्ट टाइम देखा था भैया की गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए, तब आपकी डबल चिंती। पर अभी आपने वेट लूज किया है। हाँ, जुम्बा बुम्बा, जिमिंग, हाँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ जब फ्री होती हूँ घर पे। पर आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आप लोग उसके रियल ब्रदर्स नहीं हो ना? नहीं, हम कजिन्स हैं। तब भी बस सगे भाई से भी ज्यादा क्लोज है। वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। आप उनसे प्यार करते हो? वो आपसे प्यार करते? सच में? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए ये सर। आगे की प्लानिंग तभी होगी जब मुझे पता चलेगा कि वो लड़की यहाँ, I mean, जब मुझे पता चलेगा कि स्टॉक की प्राइसेस क्या है। ओके तेरी, मैं सोच रही थी कि हमें वेडिंग से पहले अपनी पेंटिंग बनवानी चाहिए। पेंटिंग? पेंटिंग? हाँ, अरे उसमें तो मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे लगता है वो चिप वाला सीन हुआ था ना, तब से वो मेरे पे भड़के हुए थे। अब चिप्स की बात करोगे तो भड़केंगे ही ना। He hates oily food यार। वैसे बड़े अजीब हैं तुम्हारे भाई। तला हुआ नहीं खाएंगे लेकिन जला हुआ जरूर खा लेंगे। नखरे। एक मिनट, आप कुछ चिप की बात कर रही थी? अरे हाँ, जब मैं जेल में थी ना। ओके, दैट्स इनफ। तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है।
तुम यहाँ तो आ गए हो, but I want to tell you. दिमाग खराब है क्या तेरा चमेली? चमेली? What? चमेली इसका नया नाम है। पहले रखा था मैंने एक इंग्लिश सिंगर पे, फिर लोगों ने मुझे बोला वो केस कर देगी मुझ पे, जैसे कि वो मेरी बातें सुन रही थी। तो अब इसका नया नाम है चमेली। ये कभी भी खराब हो जाती है। Hey, अनिका, तो टिया की मम्मी वापस आ गई है, उसके साथ मिलके शादी के सारे इंतजाम तय करने हैं। चल मेरे साथ। तू भी चल बिल्लू। दादी मुझे इसके सामने लू मत कहा। क्यों बिल्लू? चल पुत्र। जी। I don't like बिल्लू। शक्ति जी, एक्चुअली हमने सारी पॉसिबल जगह देख ली। I mean from 5-star hotels, resorts, लेकिन इस शादी के लिए मुझे कुछ नहीं मिला। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इस शादी के लिए ओबरॉयज के अपने ग्राउंड से बेटर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। क्यों रॉबिन, am I right? एक बात पूछो मिसेस कपूर, रॉबिन पान खाता है ना? Not at all. नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब इतनी बातें हो गई, रॉबिन ने तो कुछ बोला ही नहीं, इसलिए मुझे लगा पान खाता होगा। हो सकता है इसने भी बोलना शुरू ही ना किया। मतलब कई लोग लेट बोलना शुरू करते हैं। मैं जब 4 साल का था कुछ नहीं बोलता था। रुद्र, दादी मैं मजाक कर रहा हूँ। रॉबिन कुछ बोलो, अपना नाम ही बता दो। माय नेम इज रॉबिन। अरे बोल पड़ा। क्या नाम बोले यार, इस बात पे एक शेर तो बनता है। घंटे गिन के दिन कटे, रातें कटी तारे गिन गिन। आखिर इतनी देर बाद बोला है रॉबिन। भाई मेरे बिल्लू की शादी है, मैं तो सारी रस्में करूंगी। अनिका, तू लिस्ट बना बेटा। इनफैक्ट दादी जी, मैं तो यही कहने वाली थी कि हम ये शादी सब रस्मों रिवाज के साथ ही करेंगे। सगाई तो हो नहीं रही है, तो मेहंदी तो होगी ना? ओ माय माता, क्यों नहीं होगी? मेहंदी जरूर होगी, मुझे भी तो लगानी है। और संगीत? कॉकटेल। एक बार दोबारा नाम बोलना। कोरियोग्राफर्स को भी ना जल्दी से बुक कर देते हैं। और वो जो शाजिया मेहंदी वाली है ना, उसको भी अभी से बुक कर लो। रुद्र भैया, अब दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड पे डांस करना। ओमकारा, एक रिक्वेस्ट करूं, तू अपने ना ये लंबे बाल कटवा लेना। बता मुझे, बन्नू की सहेली बनकर आएगा शिवाय की शादी पे? छोटी माँ, बहुत मेहनत से उगाए हैं। अरे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन आप में से किसी ने सोचा है कि डीजे कौन होगा? हाँ मैंने सोचा है, ए आर रहमान को बुला लेते हैं। ओ माय माता जेठानी जी, हम लोग ना यहाँ पे सब रस्मों की लिस्ट बना रहे हैं शिवाय की शादी के लिए। आप भी बताओ ना, आपकी शादी में कौन सी रस्में हुई थी? मेरी शादी में बतना हुआ था। मेरे डैड ने मुझे एक लाल रंग के पीढ़े पर बैठाया था और पूरी सेरेमनी में मेरी मॉम और मौसी मेरे सर पर एक लाल चुन्नी ताने खड़ी थी और फिर सब ने मुझे हल्दी लगाई। और मेरी मॉम इतना रो रही थी कि उनके सारे आंसू मेरे कंधे पर गिर रहे थे।
तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा चुका हूं। This is not your place. जो बिक चुके हैं वो खरीदार के साथ नहीं बैठते। बिल्लू, बता और कौन सी रस्म करवानी है तुम्हें? दादी प्लीज सबके सामने मुझे बिल्लू मत कहिए। बिल्लू है तो बिल्लू ही रहेगा ना, अब धर्मेंद्र तो बन नहीं जाएगा तू, हैं? चल, अनिका को बहुत काम है, तू अपना काम खुद कर। पकड़, अरे पकड़ ना। हाँ पुत्र, तूने लिस्ट बना ली सारी? जी दादी, देखिए ना, मैंने तो हेडिंग भी दे दी, बिल्लू की शादी। ये जो कुछ हो रहा है ना, इसके बारे में हमें शिवाय से बात करनी होगी। हाँ, इससे पहले भैया गुस्से में आके घर के सारी चीजें तोड़ दे, हमें कुछ करना पड़ेगा। All right. You okay? I'll call you back. अनिका को देखते ही ऐसे कुछ हो जाता है ना। हाँ भैया, जैसे ही अनिका दीदी को देखते उनके अंदर का शिवाय वर्जन 2 बाहर आ जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, भैया अनिका दीदी से इतनी नफरत करते क्यों हैं? नफरत कभी भी अकेले इतनी गहरी नहीं होती रुद्र। ये नफरत से भी गहरी चीज है। मतलब ये सब क्या है? दादी, आपने कहा था ना कि शादी की सजावट के लिए सामान चाहिए, जो आपने कहा था मैंने सब मंगवा दिया। शाबाश। कितने पैसे हुए भाई? 4 लाख का बिल है माँ जी, और ये शैंडलियर्स जो मंगवाए थे 8 लाख का बिल उसका है। अच्छा अच्छा। ओह, पेमेंट करवा दे बेटा। नहीं माँ जी, पेमेंट पहले ही हो चुकी है। किसने की? इन्होंने। माँ जी, हम लोग यहाँ सामान रखवाते हैं। ओह, मुझे याद आ रही है अपनी नानी। मुझे याद आ रही है अपनी नानी। ये अनिका है या अनिका अंबानी? अनिका पुत्र, तूने पैसे दिए? जी दादी, पैसे दिए मैंने, लेकिन पैसे मेरे नहीं थे। तो किसके? उनके। बिल्लू के? इन्होंने मुझे कल चेक दिया था, जो आज सुबह मैंने इनकैश कराया। ब्लैंक चेक है, जितनी कीमत सही लगे भर लेना। कल तुम्हारे ज्वाइन करने से पहले। ये बिल्लू को कैसे पता कि तू यहाँ काम करने आ रही है? दादी, वो तो आप इनसे पूछ लीजिए ना, मुझे बहुत सारा काम है, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। चेक मेट। चेक मेट। आप मुझे खरीद नहीं पाए मिस्टर शिवाय सिंह। मैं आपके पैसे आपकी शादी में ही खर्च करूंगी।